नमस्कार दोस्तों, मैं जवान आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। पिछले क्लास में हमने एलसीएम व एचसीएफ टॉपिक पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है वह? अनुपात और समानुपात। आप सभी को अनुपात और समानुपात के बारे में जानकारी तो हो गई, लेकिन फिर भी से आप एक नजर मार लीजिए, है ना। जैसे कि मैं बोलूं, एक कोई व्यक्ति है, उसके पास उसके जेब में 50 रुपए है और एक व्यक्ति कौन है? बी है, उसके जेब में मान लीजिए 100 रुपए है। तो अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए के पास बी के पास जितना भी पैसा है उसका आधा पैसा है। मतलब एक बी के पास 100 है, बी का 50 है, मतलब आधा है ना, आधा पैसा है 1/2। इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? a/b इज इक्वल टू 1/2। इससे मैं क्या समझता हूं? यदि ए के पास 1 रुपए है तो बी के पास 2 रुपए होगा। ए के पास 500 रुपए है तो बी के पास 1000 रुपए होगा। दुगना कर लूंगा और इसको अगर रेशियो फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? a/b इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इतना समझ में आया। उसी प्रकार से अगर मैं बी के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? बी के पास कितना पैसा है? बी के पास ए के पास जितना भी पैसा है उसका दुगना पैसा है। मैं तुलना कर रहा हूं ना, बी के पास ए के पास जितना भी पैसा है उससे दुगना पैसा है, मतलब कि दुगना मतलब 2। नीचे कुछ नहीं होता है, अगर मतलब हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इक्वेशन फॉर्म में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b/a इक्वल टू 2/1। मतलब कि बी के पास 2 रुपए है तो ए के पास 1 रुपया होगा। बी के पास 1000 है तो ए के पास 500 होगा। बी के पास 10 लाख है तो ए के पास 5 लाख होगा। अब इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? b/a, b/a इज इक्वल टू 2/1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे पास यदि 100 किलो प्याज है और इसको मेरे को 2 लोगों के मध्य बांटना है, ए और बी के मध्य बांटना है 2/3। ठीक, तो मैं यह पता लगाना है कि ए को कितना मिलेगा, कितना प्याज मिलेगा, और बी को कितना प्याज मिलेगा। ठीक, तो देखिए मैं क्या करूंगा, a/b इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूं। इससे मैं क्या समझ रहा हूं? यदि ए के पास 2 प्याज है तो उसी समय बी के पास 3 प्याज होगा। ठीक, इससे मैं यही समझ रहा हूं। अब पूछा क्या गया है, ए के पास कितना प्याज होगा, यह मेरे को निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? टोटल कितना प्याज है? 100 किलो। ठीक, ए के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, मतलब ए के पास अगर 2 है तो बी के पास उस समय 3 होगा। मतलब कि ए का निकालू, मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया। और नीचे में क्या लिखूंगा मैं? ये दोनों अनुपात है, इसको जोड़ दूंगा, 2 + 3। मेरे को ए के पास कितना प्याज होगा मिल जाएगा। कितना होगा? 100 × 2/5। 5 एकम 5 दूनी 0, मतलब 2 दूनी 4 और 0 का 0, मतलब कि ए के पास 40 किलो प्याज होगा। अब बी के पास निकालते हैं ना, बी के पास कितना प्याज होगा? टोटल है 100 किलो। बी के पास 3 प्याज है, मतलब कि 3, और ये दोनों अनुपातों का योग, मतलब कि 2 + 3। 100 × 3/5, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 0, 20 दिया 60। बी के पास कितना हो जाएगा? 60 किलो प्याज होगा। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन बनाते रहोगे तो ये सब काम आने वाला है। ठीक, अब सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे क्वेश्चन के साथ हम वो कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या गिवन है? x/y और y/z दिया हुआ है, तो x/y/z निकालना है। ठीक, क्या क्या गिवन है? x/y इज इक्वल टू 2/3। ठीक, और क्या गिवन है? y/z इज इक्वल टू 2/1। ठीक, अब देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है इसमें कॉमन पार्ट क्या है? कौन सा है कॉमन पार्ट? ये y वाला जो चीज दिख रहा है पार्ट, ये मेरा कॉमन है। दोनों अनुपात में y कॉमन है। ठीक, लेकिन इधर देखूं तो ये अलग अलग है। ऊपर में 3 लिखा हुआ है, x/y में 2/3 है y की जगह, और y/z में y की जगह क्या है? 2 है। यदि मैं इसको इक्वल कर दूं, ये दोनों यहाँ पे जो संख्या है उसको बराबर कर दूं, तो मैं बहुत ही आसानी से
x अनुपात y अनुपात z निकाल सकता हूं। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये जो है 2:3 इसको 2 से गुना कर दूंगा और नीचे जो है 2:1 इसको 3 से गुना कर दूंगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। फिर मैं आसानी से x अनुपात y अनुपात z निकाल सकता हूँ। ठीक, कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, x अनुपात y इक्वल टू 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6। उसी प्रकार से y अनुपात z इज इक्वल टू 3 दूनी 6 अनुपात 3। ठीक, अब देखिए अगर अब मैं क्या लिख रहा हूं, x अनुपात y अनुपात z। ठीक, x क्या है 4 इक्वल टू 4, y की जगह क्या है 6 और z की जगह क्या है 3। ठीक, x अनुपात y अनुपात z मेरे को मिल गया। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे आप भी आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, a अनुपात b 11:7 है, b अनुपात c 5:19 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको भी बनाइए जल्दी से। क्या बोला गया है, a अनुपात b इज इक्वल टू 11:7। ठीक, b अनुपात c इज इक्वल टू 5:19। ठीक, मेरे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। कॉमन पार्ट क्या है इसमें, bb, दोनों में bb है तो ये कॉमन पार्ट है। ठीक, इधर देखते हैं, ऊपर 7 है b की जगह और नीचे b की जगह क्या है 5 है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, बराबर। कैसे करूंगा मैं, a अनुपात b को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और b अनुपात c को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, a अनुपात b इज इक्वल टू 11×5 = 55 अनुपात 7×5 = 35 और b अनुपात c क्या हो जाएगा मेरा 7×5 = 35 अनुपात में 19 सत्य कितना होता है, नहीं कर लेते हैं, 7 में 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 133। अब मैं a अनुपात b अनुपात c लिखना चाहूँ, क्या हो जाएगा, a की जगह 55 आ जाएगा, b की जगह 35 आ जाएगा और c की जगह 133 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 55 अनुपात 35 अनुपात 133। ये किस तरह की हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या बोला गया है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:5 है, b अनुपात c इक्वल टू 7:8 है, c अनुपात d इज इक्वल टू 2:3 हो, तो a अनुपात d व 2a अनुपात 3d का मान क्या होगा। ठीक, क्या दिया गया है, लिख लेते हैं पहले इसको। a अनुपात b क्या गिवन है 3:5। उसी प्रकार से b अनुपात c क्या गिवन है 7:8 और c अनुपात d क्या गिवन है 2:3। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में मेरे क्या पूछा गया है, a अनुपात d और 2a अनुपात 3d। इसको निकालने के लिए मेरे सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन दिए थे सेम वही काम करना है। अब देखिए शुरू का 2 अनुपात जो है a अनुपात b और b अनुपात c, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, b वाला कॉमन पार्ट है, b वाला। तो इधर को मैं क्या करता था, कॉमन पार्ट को बराबर करने का काम करता था। ये 5 है ये 7 है, दोनों बराबर करने के लिए क्या करूंगा, a अनुपात b को इंटू 7 कर दूंगा और 7 अनुपात 8 को इंटू 5 कर दूंगा। कर लेते हैं, क्या आएगा, a अनुपात b इज इक्वल टू 7 या 21 अनुपात 7×5 = 35, b अनुपात c इज इक्वल टू 7×5 = 35 अनुपात 8×5 = 40। ठीक, ये मिल गया मेरे को। यहाँ पे b वाला पार्ट यहाँ सेम है, यहाँ भी अब इक्वल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो c वाला पार्ट है उसको इक्वल करने की कोशिश करूंगा। अब सेकंड अनुपात जो दिया हुआ है ये b अनुपात c और तीसरा क्या दिया है c अनुपात d, इसमें कॉमन पार्ट क्या है c है, तो मैं c वाले को वो करूंगा ना, बराबर करूंगा। क्या दिया हुआ है 2:3। यहाँ पे c कॉमन, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, नीचे ही मैं 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो c के जगह मेरे को बराबर मिल जाएगा 40-40। चलिए देख लेते हैं, a अनुपात b इक्वल टू 21 अनुपात 35
बी अनुपात सी इज इक्वल टू 35 अनुपात 40 और सी अनुपात डी क्या हो जाएगा 20 गुनी 40 अनुपात 20 या 60। ठीक, अब देखिए बी वाले प्लेस में क्या है 35 35, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। सी के जगह में क्या है 40 40, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इज इक्वल टू 21 अनुपात 35 अनुपात 40 और डी की जगह क्या हो जाएगा 60 अनुपात 60। ठीक, ये मैं बोल सकता हूँ। अब मेरे किस चीज का वैल्यू पूछा गया है ए अनुपात डी। ठीक, ए अनुपात डी का वैल्यू पूछा गया है, निकाल लीजिए, बड़ा ही आसान है। ए की जगह क्या है 21 और डी की जगह क्या है 60 है। अब देखिए ये तो आपस में कट रहे हैं, मैं अनुपात जब भी लिखूंगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल करने का है ना। ए अनुपात डी इक्वल टू 21 अपॉन 60, 3 सत्ते 21, 3 दूनी और 0, मतलब कि ए अनुपात डी इज इक्वल टू 7/20। ठीक, अनुपात फॉर्म में कैसे लिखेंगे ए अनुपात डी इज इक्वल टू 7 अनुपात 20। ठीक, और एक का वैल्यू पूछा गया है, किसका वैल्यू पूछा गया है 2a अनुपात 3d। ठीक, निकाल लेते हैं इसको भी। जब a अनुपात d इज इक्वल टू 7 अनुपात 20 है, देखिए क्या पूछा गया है 2a अनुपात 3d का मान पूछा गया है। तो मेरे को a अनुपात d पता है, तो मैं क्या करूंगा 2/3 का गुना कर दूंगा दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 7/20। ठीक, क्या हो जाएगा अगला स्टेप मेरा 2a अनुपात 3d इज इक्वल टू 2 कहां मतलब कि 7/30, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a अनुपात 3d इज इक्वल टू 7/30। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। a अनुपात b इक्वल टू 5 अनुपात 7 है, b अनुपात c इक्वल टू 8 अनुपात 15 है, तो 8c अनुपात 5a का वैल्यू निकालना है। ठीक, क्या करूंगा मैं सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालूंगा, जैसे पहले निकाल रहा था। क्या गिवन है a अनुपात b इज इक्वल टू 5 अनुपात 7 और b अनुपात c इज इक्वल टू 8 अनुपात 15। ठीक, कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे b है, b कॉमन पार्ट है, तो इसको भी बराबर कर लेता हूँ। क्या करूंगा बराबर करने के लिए ऊपर 8 का गुना करूंगा, नीचे 7 का गुना करूंगा, क्या हो जाएगा a अनुपात b इज इक्वल टू 8 पंचे 40 अनुपात 56। उसी प्रकार से b अनुपात c क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56 अनुपात 15 सत्ते 105। अब देखिए b वाला जो पार्ट है वह इक्वल हो चुका है b वाला पार्ट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 40 अनुपात 56 अनुपात 105। अब देखो किसका वैल्यू निकालना है 8c अनुपात 5a, 8c अनुपात 5a की वैल्यू निकालना है। ठीक, निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं c अनुपात a निकालता हूँ ना, c/a क्या हो जाएगा मेरा, c की जगह क्या है 105 और a की जगह क्या है 40। ठीक, ये हो गया। अब मैं किसका वैल्यू चाहिए मेरे को 8c अनुपात 5a, दोनों पक्षों में 8/5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी कर लेता हूँ 8/5 का मल्टीप्लाई, है ना। अब काट लेते हैं, जितना सिंपल कर सकते हैं इसको कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ करने की उम्मीद है क्या, नहीं है। मतलब कि 8c/5a इज इक्वल टू 21/5। अनुपात फॉर्म में लिखूं, क्या लिखूंगा 8c अनुपात 5a इज इक्वल टू 21/5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि x अनुपात y इक्वल टू 4/5 हो तो 8x - 6y और 9x - 7y का मान निकालो। ठीक, क्या पूछा गया है x अनुपात y इज इक्वल टू 4/5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अनुपात y इक्वल टू 4/5। ठीक, मेरे को किसका वैल्यू पूछा गया है 8x - 6y अपॉन अनुपात 9x - 7y। ठीक, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8x - 6y अपॉन
9x माइनस 7y। ठीक, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है अंश व हर में, इसको मेरे को x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं अंश को 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करूं और हर को 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करूं तो फिर वह मेरा x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 8x अपॉन वाई माइनस 6y अपॉन वाई। ठीक, 1 अपॉन वाई को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर में क्या हो जाएगा 9x अपॉन वाई माइनस 7y अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पे y कैंसिल आउट, y कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा मेरे पास 8x अपॉन वाई माइनस 6 अपॉन 9x अपॉन वाई माइनस 7। ठीक, अब ये x y का वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, 4/5 है। तो x और y की जगह मैं 4/5 लिख देता हूं इंटू 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। कैसे होगा सॉल्व, यहां पे सॉल्व करो, है ना। 8 चौक 32/5 माइनस 6, नीचे में क्या हो जाएगा 9 चौक 36/5 माइनस 7। ठीक, अब घटा दो इसको, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब कि 32 माइनस 30 अपॉन 5, और इधर 36 माइनस 7 पंचे 35, 36 माइनस 35 अपॉन 5। ठीक, घटा दो, क्या हो जाएगा 32 में से 30 गया 2 अपॉन 5, और नीचे क्या बचेगा 36 में से 35 गया 1/5। ठीक है, अब इसको गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, हर का अंश में चला जाएगा और अंश का हर में आ जाएगा। हर में क्या है 5 है, तो ये अंश में आ गया, और ये वाला क्या आ जाएगा हर में आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो, क्या बचा मेरे पास 2। अतः 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y का मान क्या हो जाएगा 2:1। यहाँ 2 लिखो, मतलब नीचे में तो 1 हो गई ना, हर में 2/1। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि x अनुपात y इक्वल टू 5:3 हो तो मेरे वैल्यू निकालना है 3x प्लस 4y अपॉन 3x माइनस y का। ठीक, निकाल लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में कैसे किए थे उसी प्रकार से यहाँ भी करते हैं। x अनुपात y क्या दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x अपॉन y इक्वल टू 5/3। ठीक, क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, जिसका मान निकालना था उसको मैं y से भाग दे दिया था। इसका मान निकालना है मेरे को 3x माइनस 4y अपॉन 3x माइनस y, ऊपर प्लस है ना, 3x प्लस 4y अपॉन 3x माइनस y का मान निकालना है। अंश हर में y से भाग देने पर क्या हो जाएगा 3x अपॉन y प्लस 4y अपॉन y। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा 3x अपॉन y माइनस y अपॉन y। ठीक, अब क्या क्या कटेगा उसको काट देते हैं। y से y गया, y से y गया, और x y की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा 5/3 को पुट करूंगा। क्या हो जाएगा मेरा 3, x y की जगह 5/3 प्लस 4, y से y तो कैंसिल आउट हो गया। नीचे 3 ब्रैकेट में 5/3 माइनस y से y गया कि क्या बचा यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 5 प्लस 4, नीचे क्या बचा 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 1। ठीक, अब क्या करूंगा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 5 4 9, 9 में से 1 गया और 5 में से 1 गया 4, अतः मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9/4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। यदि a/7 इक्वल टू b/5 हो तो 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b का मेरे को मान याद करना है। ठीक, इसको भी निकाल लेते हैं आसानी से। क्या बोला गया है a/7 इक्वल टू b/5। ठीक, तिर्यक गुना कर दो, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना नहीं कर रहा हूं, b को इधर ला रहा हूं, a अनुपात a/b हो जाएगा और 7 इधर चले जाएगा तो 7/5। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। a मेरे को क्या चाहिए a/b चाहिए, तो ये b को मैं यहाँ हर में ला दिया और ये जो 7 इधर था उसको मैं उधर ले गया तो वह अंश में चला गया। ठीक, अब देखिए मेरे किसका वैल्यू निकालना है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b का वैल्यू निकालना है। ठीक, अनुपात में दिया हुआ है, मैं सीधे अपॉन में लिख दिया। तो फिर मैं क्या करूंगा
दो अंश व हर में b का भाग दे दूंगा। क्यों भाग दूंगा? क्योंकि मेरे को a बटे b लाना है। क्या हो जाएगा? a बटे b प्लस 3 b बटे b अपॉन 3 a बटे b प्लस माइनस 2 b बटे b। ठीक, कुछ गलत तो नहीं किया होगा। 2a प्लस 3b और 2a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। ठीक है, अब a और b की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा? 7 बटे 5। b से b यहाँ कट गया, यहाँ भी कट गया। ठीक, इंटू 7 बटे 5 प्लस 3 अपॉन में 3 इंटू 7 बटे 5 माइनस 2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ? 14 लिख लिया। 7 या 21, तो ये मैं 21 लिख लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा? 5 किया 15, मतलब कि 14 प्लस 15 बटे 5 अपॉन 5 दूनी 10, 21 माइनस 10 बटे 5। ठीक, और सॉल्व कर लेता हूँ। 15 और 14 कितना होता है? 29 बटे 5, और इसको वो कर लूंगा, गुना के फॉर्म में लाऊंगा। क्या हो जाएगा? हर जो है अंश में चला जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा? 21 माइनस 10 बटे मतलब कि 11। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर आ गया है 29 बटे 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? यदि 3x माइनस 2y अनुपात x प्लस 3y इक्वल टू 5 बटे 6 हो तो x y का मान पूछा है ना, x अनुपात y का मान पूछा है। जो गिवन है उसको पहले लिख लेता हूँ। 3x माइनस 2y अनुपात में है, इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, अपॉन x प्लस 3y इक्वल टू मेरे क्या दिया हुआ है? 5 बटे 6। ठीक है, अब देखिए मेरे को x अनुपात y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? 3x गुना कर दो इन लोग का। क्या हो जाएगा? 6 दिया 18x माइनस 6 दूनी 12y, इधर 5x प्लस 15y। ठीक, x को एक तरफ, y को एक तरफ, इसको इधर ला लेता हूँ। 18x माइनस 5x इक्वल टू 15y प्लस 12y। 18 में से 5 गया 13x, 12 और 15 कितना होता है? 7 और 2 27y। अब क्या हो जाएगा मेरा? x बटे y का वैल्यू क्या निकल गया है? 27 बटे 13। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है? यदि 5a प्लस 3b अपॉन 4a प्लस 7b इक्वल टू 3/4 है, तो मेरे क्या निकालना है? a अनुपात b निकालना है। फिर वही काम करूंगा जो इसमें किया था। क्या करूंगा? 3x गुना 4 गुना इधर करूं, b से प्लस 12b इक्वल टू 4 किया 12a प्लस 7 किया 21b। a और b को एक तरफ ला लेते हैं। 20a माइनस 12a इक्वल टू 21b माइनस 12b। ठीक, 20 में से 12 गया 8a इक्वल टू 21 में से 12 गया, कितना बचेगा? 9b। a अपॉन b इज इक्वल टू 9 अपॉन 8, अर्थात a अनुपात b का मान मेरे क्या मिल गया है? 9 अनुपात 8। ठीक, अनुपात के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हमेशा बनने वाला है ना। इसके और क्वेश्चन देखेंगे अपन डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक वाले बहुत ही आसान होते हैं। सिंपली आपको x अनुपात y देगा और कुछ कुछ वैल्यू पूछेगा, आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेंगे। अगले पार्ट में इसके आगे और बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, धन्यवाद।